हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से मैं आप सभी को वो जानकारी देने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। किस तरह से हमारी कुंडली के केंद्र भाव आत्म साक्षात्कार को किस रूप में शो करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि सभी जानकारियाँ आपको मिल सके। पिछली वीडियो में हमने आत्म साक्षात्कार क्या होता है, कैसे काम करता है और इससे जीवन किस तरह सफल होता है, इस पर बात की थी। इसको कर लेने के बाद इंसान जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन ईश्वर चाहे या फिर कोई भी आत्मा चाहे तो दोबारा इस संसार में किसी गुरु या अवतार के रूप में जन्म ले सकते हैं। ये आत्मा पर निर्भर करता है कि वो जन्म लेना चाहती है या नहीं चाहती। अगर कई जन्मों का पर्पस पूरा हो जाता है और आत्मा के पेंडिंग कर्मा खत्म हो जाते हैं तो आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये आत्मा के साथ होने वाले साक्षात्कार से है जो दिखाई नहीं देती। यह एक ऐसी वस्तु है जो सिर्फ आंतरिक रूप से महसूस की जाती है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, पर वास्तविक आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल किसी घर के 4 कमरों के जैसा होता है जिनसे गुजरना होता है। स्वयं के दर्शन रोज होते हैं। वह आत्म साक्षात्कार नहीं है, हमारा शरीर है। आत्मबोध, निर्वाण, ये सभी आत्म साक्षात्कार का ही एक रूप है जिसका एक ही अर्थ है, किसी भी मूल को पकड़ना, केंद्र को पकड़ना, वहाँ के पिलर को समझना। इसे हम हमारी कुंडली से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लग्न, जो केंद्र का प्रथम भाव होता है। हमारे जीवन की यात्रा यहीं से शुरू होती है, जो केवल हमें इंडिकेट करती है हम क्या हैं, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या रंग और रूप है, क्या फिजिकल अपीयरेंस है। हमारा पूरा जीवन इस पहले केंद्र पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। इस प्रथम भाव को आत्म साक्षात्कार के रूप में श्रवण स्थान कहा जाता है। श्रवण का अर्थ होता है जो कुछ सुना, समझा, उस पर कितना डिपेंड होते हैं, कितने परसेंट उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि श्रवण से ही श्रवण होता है, जिसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सत्संग का नाम भी दिया गया है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं, हमारे लग्न में ही हमारी पहचान है, हमारी पावर है। आप लोग सभी श्रवण कुमार के नाम से भी परिचित हैं कि वो अपने माता पिता की कितनी सेवा करते हैं, तो उसका नाम ही उसकी पहचान भी बन जाता है। जब श्रवण कुमार अपने माँ बाप को यात्रा करवाते हैं तो आपके अपने जीवन की भी यात्रा शुरू होती है। श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा था, हम सभी इस बात को जानते हैं, और राजा दशरथ को इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। राजा राम बाद में वन चले गए। तो हमारा जो लग्न है वो हमारे जीवन का सत्य है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे जीवन से सत्य चला जाएगा और हम खुद को छिपाने की कोशिश करेंगे। हमारा लग्न दूषित हो जाएगा। दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियां जो हमारे शरीर में होती हैं और 11वें होते हैं हम खुद, हमारा लग्न। इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउन। जैसे हम लोग जानते हैं राम जो वर्ड है या आपकी जो पहचान है वो नाउन से ही जानी जाती है, पहचानी जाती है। जब आपके शरीर से सत्य चला जाता है तो आपका शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। अगर सत्य का श्रवण चलता रहेगा तो जीवन सफल है, और अगर हम बिना अनुमान लगाए इस बात का अनुसरण करते हैं तो वो माया कहलाती है। कई बार हम सत्य को सुनते ही नहीं हैं,
बिना ध्यान दिए, बिना सुने उस बात को, उस कार्य को करते चले जाते हैं और उसका परिणाम भी बहुत खराब होता है। वह भी हमारा लग्न ही शो करता है, लग्न ही उन सारी चीज़ों को फेस करता है। जब हम सत्संग में जाते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो धर्म से जुड़ी हुई बातों पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा मन खुद उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ, राम जैसे ईश्वर का संग। जब हम सत्य को सुनते हैं तो माया का असर खत्म होने लगता है। श्रवण से ही हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, श्रवण से विश्वास जगता है, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम जागृत होता है, तो सब कुछ आसान लगता है और हमारा जीवन एक सफल कदम की ओर अग्रसर होता है। तो हमारे जीवन का पहला या हमारा पहला कमरा सुरक्षित हो जाता है, यानी कि हमारे घर का जो फर्स्ट रूम होगा वो हमारे लग्न को हाईलाइट करता है। दूसरा जो स्थान है वह है हमारा फोर्थ हाउस, जो हमारे मन को, हमारे विचार को शो करता है। इसलिए उसे कहा जाता है मौनन स्थान, जिसका अर्थ होता है मौन प्लस मनन। सत्य को सुनने के बाद ही मौन आता है, जिसे आप सुनने के बाद मनन करते हो, उस पर विचार करते हो और कई बार अकेले बैठकर सत्य असत्य पर चिंतन भी करते हो, या जहाँ आप होते हो वहाँ पर कोई ऐसी जगह बैठते हो जहाँ पर मनन किया जा सके, जिसे शांत रहकर प्राप्त किया जा सके, जिसे मौन कक्ष या फिर ध्यान कक्ष भी कहते हैं। मेडिटेशन भी अकेले शांत वातावरण में ही की जाती है और आत्म साक्षात्कार कभी भीड़ में या ग्रुप में नहीं होता। अकेले में ध्यान लगाकर ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप ध्यान नहीं करोगे, किसी बात को नहीं समझोगे, विचार नहीं करोगे, तो हीरा भी आपके लिए कोयले के समान होता है। और सत्य को समझ के लिए, आत्म साक्षात्कार को अगर समझ लिया, तो सत्य के द्वारा आपकी जीत निश्चित हो जाती है। सत्य आपके दिलो दिमाग पर छा जाता है। तो हमारा जो फोर्थ स्थान है, हमारे केंद्र का जो फोर्थ हाउस होता है, उसको सुखद बनाने के लिए हमें चिंतन मनन को सत्य के साथ करना चाहिए, जिसकी सुखद अनुभूति हमें अंदर से होती है। सबके मनन करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कोई लिखकर मनन करता है, कोई समझकर मनन करता है। तो माया से मनन करने से उत्तेजना बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है और हमारे विचारों के द्वारा दूषित हो जाता है। और सत्य से मौन आता है। सत्य को समझने के लिए शांति या मौन वातावरण की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके चेहरे पर तेज होता है, विचारों में मौन नज़र आते हैं और बड़ी ही शांति से कोई भी वार्तालाप करते हैं। इसके पीछे उनके द्वारा किया गया तप, ध्यान या फिर डीप मेडिटेशन ही होता है, जो उनकी मानसिकता को शांत रखता है। तो हम क्या हैं? हम भी सेल्फ हैं और विचार हमारा आईना है। जैसे हम होते हैं, हमारे विचार भी उसी तरह चलते रहते हैं। आत्म साक्षात्कार से विचारों की सत्यता को मौन रूप से बल मिलता है, पावर मिलती है। तीसरा स्थान, तीसरा कमरा होता है, जिसे भक्ति स्थान कहा जाता है, जिसे हम सेवेंथ हाउस से समझते हैं। हम जानते हैं सेवेंथ हाउस हमारा मारक स्थान भी होता है। हमारा सेवेंथ हाउस साइलेंस एनिमी भी होता है। जैसे हमारे श्रवण के साथ जो विचार होते हैं, उसका प्रभाव हमारे तीसरे कमरे में यानी हमारे सेवेंथ भाव पर भी पड़ता है, क्योंकि सेवेंथ भाव में हमें शो करने की ज़रूरत होती है। जितनी पावर हमारे पास है, जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा हमारे पास है, उसे हम यहीं से देखते हैं। भक्ति का अर्थ हमेशा भगवान की पूजा पाठ से ही नहीं होता, इसका अर्थ विश्वास के साथ भी जुड़ा होता है। अगर हमारे विचारों में भक्ति होगी तो हम उस कार्य को,
उस रिश्ते को, उस हर परेशानी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भक्ति में ही शक्ति होती है, इसीलिए ये बात कही जाती है। जिस तरह भरत को राजा बनाने के लिए भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, वो दुख का समय था जिसे श्रवण के द्वारा ही दूषित किया गया। जैसा उसकी मदर को बोला गया, उसकी मदर ने जो सुना, उस पर जो विचार किया, उसको किस तरीके से वो सामने लेकर आई, इसका सारा जो प्रभाव था वो भगवान राम को महसूस करना पड़ा, भगवान राम को भोगना पड़ा। लेकिन उसी भाई भरत में अपने भाई राम के लिए भक्ति भी थी, विश्वास भी था, जिसे लेने भरत वन में चले गए थे। तो भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी शक्ति को शांति से प्रयोग में ला सकते हैं। ये जो आत्म साक्षात्कार का नियम है, उसका प्रभाव हर उस रिश्ते पर पड़ता है जिससे आपका सामना रोज होता है। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो या आपकी पावर हो। भक्ति का उदाहरण मीराबाई के रूप में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। राणा ने जब उन्हें विष दिया था तो वो एक साइलेंस एनिमी की तरह था। वो भक्ति की शक्ति के कारण अमृत बन गया। प्रहलाद को अगर आप लेते हैं, संत ज्ञानेश्वर को लेते हैं, इनकी अपनी भक्ति में शक्ति थी। चाहे वो शक्ति नम्र रूप में हो, चाहे वो शक्ति उग्र रूप में हो। तो भक्ति के लिए किसी मंदिर या धार्मिक स्थान ही नहीं देखे जाते, रिश्ते भी देखे जाते हैं जहां आप रहते हो। सबसे आखिरी जो हमारा स्थान है, वो स्थान कहलाता है आपका अभिव्यक्ति स्थान, यानी कि हमारा 10th हाउस। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कर्म भूमि, पर्सनल लाइफ, आपके अपने रिश्ते जो भक्ति के बाद अच्छे हो जाते हैं। जब हम इम्पर्सनल भी हो जाते हैं तो हम अपनी कर्म भूमि में प्रकट करते हैं। जो भी ज्ञान हमें अपने तीनों स्थानों से मिला है, उसे स्टोर किया है, यह है हमारी कर्म भूमि। हम लोग जानते हैं हमारी कुंडली का जो केंद्र का सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस होता है वो 10th हाउस होता है। हमारे जीवन के हर एक्शन यहीं पर फलीभूत होते हैं, जहां हमें पर्सनल के साथ साथ इम्पर्सनल भी होना पड़ता है। जहां आप कभी बॉस हैं तो कभी एम्प्लॉय हैं, और आपका सामना कभी बॉस से होता है तो कभी एम्प्लॉय से भी होता है। इस स्थान पर, इस 10th हाउस पर या आखिरी जो ये कमरा है, वहाँ लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, से प्रेरणा लेते हैं। तो वह होता है आपका अभिव्यक्ति स्थान, जहाँ आप जैसा बीज डालते हो आपकी कर्म भूमि में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या इम्पर्सनल लाइफ में, वैसा ही फल आपको देखने को भी मिलेगा। 10th हाउस हमारे ज्ञान से भी जुड़ा होता है, हमारे कर्म भूमि का खेत भी इसको कहते हैं कि जैसा बीज हम डालेंगे उस खेत की खेती वैसी ही होगी। इसलिए 10th हाउस को अभिव्यक्ति स्थान भी कहा जाता है। हमारा शरीर इन 4 मीनारों के समान होता है, जिसमें हमारा स्थूल शरीर होता है जो अन्न से बना है, प्राणमयी शरीर है जो प्राण से बना है, मनोमयी शरीर है जो मन से बना है, विवेकमयी शरीर है जो विवेक से बना है, और इन सब से जो घिरा हुआ है, जो बिल्कुल सेंटर में है, वह है हमारा आनंदमयी शरीर, जो हमारा केंद्र का स्थान है, हमारे घर का सेंटर पार्ट है, जो अंदर बाहर के भी बाहर है, ना अंदर है और ना बाहर है। ये है केवल खुला आकाश, जहाँ हम परमात्मा से मिलते हैं। हमारी आत्मा आत्म साक्षात्कार के बाद यहीं पर ईश्वर से मिलती है, और वह स्थान जुपिटर का स्थान होता है, जहाँ ईश्वर परम पिता के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। जब हम उच्च चेतना में होते हैं तब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु अग्नि तत्व का ग्रह भी है और जीव के रूप में, ईश्वर के रूप में हमें इसे देखना होता है। चेतना जब नीचे गिर जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है,
तो भक्त बनकर इंसान जीवन जीता है। मौनन में मन के द्वारा खुद को जानने की कला ही भक्ति का भाव बनती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जहाँ हमारी जन्म कुंडली भी आत्म साक्षात्कार के उस रूप को शो करती है जिसका सीधा प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है। कभी श्रवण के रूप में, मौन के रूप में, भक्ति के रूप में और अभिव्यक्ति के रूप में। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके और मैं और बेहतर समझाने का प्रयास कर सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।